श्री जी, अर्थ क्या है इसका? श्री यानी राधा। अच्छा, हमारे वृंदावन में स्पष्ट राधा शब्द कहने पर मना करते हैं, लेकिन बाहर के लोग और कुछ जानते नहीं तो सीधे राधा ही बोलते हैं। लेकिन अब आप लोग जो यहां बैठे हो यहीं से बदलाव शुरू करो। वृंदावन आओ, श्यामा जी कहो, किशोरी जी कहो, श्री जी कहो, राधा। ये सीधा राधा मत बोलो। कुछ श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कुछ दिन पहले कथा सुनना था, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि देखो, स्पष्ट राधा कहने का अधिकार केवल श्याम सुंदर के पास है, स्पष्ट कृष्ण कहने का अधिकार केवल श्री जी के पास है। कृष्ण केवल श्री जी बोल सकती हैं और राधा केवल श्याम सुंदर बोल सकते हो। हम क्या बोले? श्री जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, या श्यामा जी बोलो, किशोरी जी बोलो, पर स्पष्ट राधा मत बोलो। मुझे तो बहुत अनुचित सा लगता, कोई स्पष्ट राधा बोल दे सामने, ठीक है राधा रानी बोल रहे हो, पर फिर भी मर्यादित होके श्यामा जी बोलो, श्री जी बोलो, किशोरी जी बोलो, राधा मत बोलो। वो अधिकार श्याम सुंदर का है। हाँ, मन में जाप करो, मन में स्मरण करो खूब, पर जब बोलने की बात आए तो श्री जी ही उच्चारित करो। तो श्री का अर्थ होता है या तो ज्ञानवर्धका, विवेकवर्धका, प्रेम वर्धता, इन सबका जो वर्धन करे हमारे हृदय में, वो श्री। लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है, लक्ष्मी भी श्री है, सरस्वती भी श्री हैं, ये सब श्री का ही स्वरूप हैं। पर इन समस्त श्रीयों की अधिष्ठात्री हमारी श्री राधा रानी, हमारी श्री किशोरी जी। इसलिए श्री माने जो प्रेम का वर्धन करे, विवेक का वर्धन करे चित्त में, वो श्री। अब नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रीनाथ जी। अब श्रीनाथ जी में अर्थ क्या लगता है? श्री के जो नाथ हैं, मतलब राधा के जो नाथ हैं, वो श्री कृष्ण श्रीनाथ जी। ये अर्थ ही लगाया जाता है विशेष रूप से, लेकिन हम इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। श्री माने किशोरी जी, जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ जी। लाल जी नाथ नहीं है ठाकुर जी के, श्री जी नाथ हैं। अभी बहुत रहस्य हैं, अभी धीरे धीरे देखो 2 दिन में और 3 दिन में जितने खुल जाएं, मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं खोलने का भाव। ये बिहारी जी, ये बिहारी, बिहारिणी, ये ठाकुर जी को बोलते ही नहीं, श्री जी को बोलते हैं हमारे यहां। राजा शब्द वृंदावन में श्याम सुंदर के लिए नहीं है, किशोरी जी के लिए है। किशोरी जी अधिष्ठात्री हैं। तो श्री जी यानी कि किशोरी जी, और उनके चरणों में कौन विराज रहे हैं? बोले पूरे वृंदावन के जी यानी कि हृदय में राज करवे वारे श्याम सुंदर, वो श्री जी। दोनों के नाम उच्चारित होते हैं, श्री जी। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। इस पद के अंतिम भाव में श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन देव जी का पद है। वो कहते हैं, विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल ज्यों जलधर सो गाज। बहुत ध्यान से सुनो, श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं हमारे ऊपर श्री जी की कैसी कृपा। बोले श्री जी की कृपा जिस पर है वो कैसा है, उसको कितनी निर्भीकता है, कितना निडर होकर के वो व्यक्ति रह सकता है। बोले ज्यों जलधर सो गाज, जैसे जंगल का राजा शेर, लेकिन वह भी आकाश में काले बादलों को देख करके और उन बादलों की गड़गड़ाहट सुन करके अपने गुफा में जाकर के बैठ जाता है।
ऐसे श्री जी की कृपा हमारे ऊपर है, ज्यों जलधर सों गाज। जैसे काले बादलों की गर्जना से सिंह भी डर जाता है, वैसे ही श्री जी की कृपा जिनके ऊपर है, लाडली जी की कृपा जिनके ऊपर है, वह भी ऐसे ही हैं। क्यों? बोले उनके ऊपर श्री जी विराज रही हैं, तो उनके काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, संसार की जितनी भी आसक्तियां हैं, ये सारे सिंह श्री जी की कृपा की गर्जना से डर करके भाग जाते। ऐसी श्री जी की कृपा है, ऐसी लाडली जू की कृपा है। ज्यों जलधर सों गाज। हमारे भागवत में श्री यमुना जी कहती हैं, सीधे श्याम सुंदर के शरण में मत जाओ, पहले श्री जी की शरण ग्रहण करो, लाडली जी की शरण में जाओ। जब लाडली जी कृपा करेंगे तब श्याम सुंदर के शरणागत हो। हम लोग सीधे श्याम सुंदर के चरणार विंदन को प्राप्त करवे चले जाएं, वे ऐश्वर्य भाव से हमको स्वीकार करते होंगे, वे ईश्वर बन करके हमको स्वीकार करते होंगे, पर श्री जी के भाव से उनके पास जाएंगे तो जैसे कोई प्रिय स्वीकार करता है, कोई प्रेमी स्वीकार करता है, नाथ ऐसे स्वीकार करेंगे। अब इसका उदाहरण एक प्रकार से ऐसा, किसी व्यक्ति से आप मिलने गए, कोई पदाधिकारी है, तो पदाधिकारी से सीधे मिलने जाओगे तो वो अपने पद का ही अभिमान रखेगा, लेकिन आप उस पदाधिकारी के किसी प्रिय मित्र के संबंध से उसके पास जाओगे तो वो प्रियता से ही मिलेगा, चाय भी पूछेगा, नाश्ता भी पूछेगा। ठीक वैसे ही भागवत के पूर्व महात्मा श्री यमुना जी कहती हैं कि श्री जी की शरण पहले ग्रहण करो, उसके बाद श्याम सुंदर को ग्रहण करो। अच्छा, ग्रहण करो, श्री जी की शरण तुम ग्रहण करो, श्याम सुंदर तुम्हें ग्रहण करेंगे। लेकिन श्री जी की शरण भी बड़ी कठिन है। लाडली जू सब पे कृपा करें ये भी तो संभव नहीं, तो किशोरी जी कैसे कृपा करेंगे? किशोरी जी की कृपा की आकांक्षा की अनुभूति करनी हो तो पहले यमुना जी की शरण ग्रहण करो। अच्छा, अब यमुना जी की शरण कैसे ग्रहण करें? ये चतुर्पंच, हमने अभी मुजफ्फरनगर कथा थी तो वहां एक भाव मन में प्रकट हुआ। वृंदावन में 5 पंच हैं, जैसे पंचायतन होते हैं ना, ऐसे वृंदावन के 5 पंच हैं। वृंदावन के प्रथम पंच वृंदावन की रज। लोग बाग सीधे वृंदावन पहुंच करके बिहारी जी घुसते हैं सीधे, सबसे बड़ी गलती करते हैं ये। वृंदावन आके सबसे पहले वहां के प्रथम पंच रज को प्रणाम करो। सबसे पहले रज माथे पर लगी होनी चाहिए, उसके बाद वृंदावन भ्रमण करो। वृंदावन में आप घूमो तो आपके माथे पर, आजकल लोग तिलक विलक लगवा लेते हैं, राधा राधा लिखवा लेते हैं, वो आवश्यक नहीं है। वृंदावन आओ तो रज से श्रृंगार करो अपना। बहुत श्रृंगार का शौक है ना आजकल लोगों को, गोपी बने घूमते हैं पूरे वृंदावन में। आओ ब्रज रज लो, उसका श्रृंगार करो, उससे अपना रूप सजाओ। सबसे पहली पंच वृंदावन की रज, उसको प्रणाम। रज के प्रणाम के बाद वृंदावन की सीमा से लेकर जब तक वृंदावन में भ्रमण करते रहो तब तक जितने भी वृक्ष दिखें, ये दूसरे पंच हैं। वृंदावन की लता कुंज, इनको प्रणाम करो। कुंज निकुंज, ये दूसरे पंच। वृंदावन के तीसरे पंच हमारे ब्रजवासी, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। चाहे ब्रजवासी आपसे ढंग से बात ना भी करे, अल्लड़पने से रहे, फिर भी उसको प्रणाम करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा। वृंदावन शतक में, वृंदावन महिमामृत में कहते हैं कि ब्रजवासी की डांट पड़ जाए तो समझ जाओ श्यामा श्याम रीझ रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न है रही हैं, यही मारे डांट पड़वा रही हैं। लेकिन आपसे ब्रजवासी सिहा सिहा के ही बोले, आनंद से ही बोले, खुश खुश ही रहें, तो चिंता होनी चाहिए मन में, ये डांट क्यों नहीं रहा मुझको, ये मुझ पे अभी तक चिल्लाया क्यों नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा करो कि ब्रजवासी को गुस्सा आवे। श्री जी कृपा करेंगे। तो वृंदावन में सम्मान नहीं, नीचप्पमानम सुधा। कोई डांट फटकार पड़ जाए
तो ये तीसरे पंच हैं, प्रथम रज, दूसरी वृक्ष, तीसरे ब्रजवासी और चौथे यमुना जी। श्री यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी को वंदन करो। यमुना जी को वंदन करने के बाद फिर हमारे वृंदावन में पांचवे पंच हैं श्री गोपेश्वर महादेव, उनको प्रणाम करो। वृंदावन में बंधुओं पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, आप कृपालु जी को जानते हैं, प्रेम मंदिर जिनके द्वारा स्थापित हुआ, उनकी एक रचना है, उनका एक पद है, उसमें एक बहुत सुंदर बात वे कहते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे, तोर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा की को। महादेव आए तो वृंदावन रास करने थे, पर रास के बाद श्यामा श्याम ने दोनों ने मिलकर के महादेव को बिठा दिया। बोले अब आप यहां विराजो। क्या करने के लिए विराजे? बोले जैसे आपको गोपियों ने गोपी स्वरूप प्रदान किया, अब वृंदावन आने वाले हर रसिक को आप गोपी भाव प्रदान करो। लेकिन लोग भूल जाते, वंचित रहते। वृंदावन आए कितने लोग आज तक गोपेश्वर ही नहीं गए। कितने लोग वृंदावन आए आप में से? सब आए हो ना? और गोपेश्वर कितने लोग गए? हर बार जाते हो? जाया करो। ये हमारे वृंदावन के पांचवे पंच हैं। और सुनो हमारी बात एक और, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना वहां जाके। महादेव मां भूले बैठे हैं कि मैं महादेव हूं। उनको याद काय को दिलाओ जाके कि महाराज आप महादेव हो। नहीं नहीं, हम भूले बैठे हैं। गोपेश्वर, ये गोपी गीत का पाठ किशोरी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने भले ही मत करो। देखो ये तो तब का पाठ है गोपी गीत जब एकांत में हो। वैसे तो मैं कहता हूं कि रात्रि लाल जी को जब सुलाओ तब गोपी गीत सुनाओ, पर फिर भी यदि अभी के भाव से कहूं तो कुछ भाव मन में आया कि गोपी गीत का पाठ करना हो ना तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के सामने करो। गोपी प्रेम प्रदान करेंगे महादेव, वो इसीलिए विराज रहे हैं। तो ये वृंदावन के पांच पंच हैं, रज, वृक्ष, ब्रजवासी, यमुना जी और गोपेश्वर। इन पांचों को प्रणाम के बाद फिर आप जाओ राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, दामोदर, बिहारी जी आदि जहां जाना हो आप स्वच्छंद हो। फिर पांच पंचों की आपको अनुमति मिल गई है। तो बात इधर से शुरू हुई थी कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किशोरी जी की शरण ग्रहण करो और किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी की शरण ग्रहण करो। परंतु बंधुओं देखो, ऐसे तो मैं नीचे चलता ही चला जाऊंगा, इनके लिए फिर इनकी करो, इनके लिए इनकी करो। परंतु मूलभूत यदि एक बात कहूं तो ब्रज रज यदि माथे से लगी है तो सब स्वीकार कर लेंगे। हाँ? अगर मंदिर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अंदर का कार्ड आपके गले में लटका हो तो कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक वैसे ही हमारे ब्रज रस की रज यदि माथे से लगी हो तो किशोरी जी भी स्वीकार करेंगे, लाल जी भी स्वीकार करेंगे, यमुना जी भी स्वीकार करेंगे, ब्रजवासी भी स्वीकार करेंगे, संत रसिक भी स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार करेंगे। इसलिए ब्रज रस में प्रवेश के लिए रज उपासना बड़ी आवश्यक है। उस रज की महिमा को लोग जानने, धूल समझते हैं, धूल नहीं है वो, रज है। और वो रज, उस रज की उपासना आपके
काशी का नेतृत्व करके गए वृंदावन, हरिराम व्यास जी ने की। अच्छा, मुझे एक और बात, जब भी मैं काशी आता हूं, कथा का कोई क्रम होता है, मुझे हरिराम व्यास जी बहुत याद आते हैं, यहीं पे आते हैं, क्योंकि वो यहीं से गए थे ना वृंदावन। हरिराम व्यास, उनको वृंदावन ने स्वीकार कब किया? जब उन्होंने यह गाया, क्या? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, 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 हे श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, 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 बैठे रहूं कुंजन के कोने, 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 श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, ओ श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाओ, किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। देखो, यहाँ पर हरिराम व्यास जी ने पहले तो रज की महिमा बताई और गाते गाते कहने लगे कि व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं या निरखत, मतलब रज शीश चढ़ाते ही छवि दिखन लगी किशोरी जी की। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्याम जो तेरे चरणन के रज पाऊं, श्याम जो तेरे चरणन की रज
चरणन के रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। सबका अधिकार केवल रज में है। प्रिय लगे तो फिर सब कृपा करेंगे। फिर ये सबका जानना आवश्यक नहीं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए किशोरी जी, किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी, यमुना जी की प्राप्ति के लिए ब्रजवासी, ब्रजवासियों की प्राप्ति के लिए जय, फिर वो तो नीचे चलते ही चले जाओ। परंतु इन सबके पास अधिकार प्रदान करने में एक में सामर्थ्य है, और वो है ब्रज की रज में। ठाकुर जी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हों, परंतु ब्रज रज आज भी व्यवस्थित है। भागवत में वर्णन आता है इतना सुंदर कि जब श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे ठाकुर जी को ले जाने के लिए मथुरा, बहुत ध्यान से सुनना। तो अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन पधारे तो अक्रूर वन, अटल वन, जिसको आजकल अटल्ला चुंगी बोलते हैं वृंदावन में, अटल वन के पास जब अक्रूर जी महाराज पहुंचे तब ठाकुर जी उसी समय गौचारण करके वहां से निकले। कुछ गायों का झुंड पीछे से जा रहा था और अक्रूर जी गैयाओं को देख करके समझ गए कि ये लाल जी की गैया जा रही हैं। अक्रूर जी महाराज अपने रथ से उतरे और उतर करके पुष्टि करने के लिए, देखने के लिए कि ये ठाकुर जी ही गए थे क्या, वहां रज को देखने लगे। और जब रज को देखा तो उन्होंने क्या पाया, एक तरफ तो छोटे छोटे खुरों के निशान हैं, गड्ढे हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े खुरों के चिन्ह विराज रहे हैं। और एक तरफ छोटे खुर, एक तरफ बड़े बड़े खुर, और बीच के पगडंडी पर एक तरफ बहुत सारे चरण हैं और एक तरफ अति शीतल कोमल अद्भुत चरणार बिंदुओं के चिन्ह बने हुए अकेले ठाकुर जी के। अक्रूर जी ने उसी समय नेत्र बंद किया और छवि का दर्शन किया कि ठाकुर जी गौचारण करने जाते कैसे हैं। तो उसका वर्णन ऐसा है कि एक तरफ तो ठाकुर जी की सब बड़ी बड़ी गैया चले, गैया चल रहे हैं, गैया के साथ नंदी चल रहे हैं, और एक तरफ सब छोटे छोटे बछिया बछड़ा आदि ये सब चल रहे हैं। बछड़ा बछियान के बगल में ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल चल रहे हैं और गैयान के बगल में लाल जी चल रहे हैं। बोले सब ग्वाल बाल ठाकुर जी की यश गा रहे हैं तो संग क्यों नहीं चल रहे। बोले एक बार लाला ने कही, बोले तुम सब मेरे संग चले करो। तब मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तो ते हम जब तू वैसे तेरे संग ही रहेंगे, लेकिन जब तू चलेगा ना तब तो तेने हटके चलेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों। वो लाला जब तू चले ना और अपने पाम धर के पाम उठावे, तेरे पामन की ऐसी सुंदर आकृति बन जाए या ब्रजरज में, हमारा तो मन करे कि इनके ऊपर भी नहीं चले, और हम तो कहा गैया भी ना चले तेरे चरण चिन्हन के ऊपर। मतलब ठाकुर जी जब तक ब्रज में विराजमान रहे, तो जब तक वर्षा ना होती, आंधी ना होती, तब तक ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने ही रहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी भी सब देख के चलते कहीं नंदन नंदन के चरण चिन्ह तो नहीं है। और चरण चिन्हों की पहचान क्या है? बोले ठाकुर जी के चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हैं। वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वजा बनी है, वज्रांकुश ध्वज सरो रोहलांच नाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। और सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जैसे ही चरण रख के उठाते हैं उतने हिस्सा में चरण चिन्ह तो बने ही जाते हैं, बाकी उसमें सुगंधी भी आने लग जाती है ठाकुर जी के चरणों की। ऐसे चरण चिन्हों से पूरा ब्रजमंडल आच्छादित है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, वैकुंठ में ठाकुर जी शेषनाग पे ही रहते हैं, और कहीं जाना हो तो गरुण जी को बुला लेते हैं, पैर नहीं रखते जमीन पे, और रखते भी हैं तो सोना चांदी की जूती पहने अपने चरणन में। ये बिना पादुकाओं वाला चरण तो केवल वृंदावन को प्राप्त है। जिस चरण की रज के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है, जिन चरणों को केवल धोकर के ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा और पृथ्वी पर विसर्जित किया, तो महादेव की जटाओं में होते हुए वही गंगा बन गई। सोचो,
यहां जैसे आपकी काशी में, हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा है ना, वैसे हमारे वृंदावन में रज है। यहां गंगा स्नान का जितना फल है, हमारी ब्रज की रज को माथे से लगाने का उतना फल है। क्यों? क्योंकि श्री हरि चरणामृत से कम नहीं है वो। इसलिए ब्रज उपासकों को चाहिए, और चाहिए क्या, ब्रज उपासक लेते ही सबसे पहले रज का आश्रय है। हमारे वृंदावन में देखो, ब्रज उपासकों के माथे पर रज निश्चित दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस रज की ही कृपा है कि किशोरी जी, ठाकुर जी, यमुना जी सब स्वीकार करते हैं। जो वृंदावन में दंडवत करने के बाद अपने कपड़ा झाड़ ले, अपने माथे माथे पहुंच ले, कहा लग गयो, ऐसे ऐसे कर ले, तो समझ लो इसने ठाकुर जी की बड़ी अहतु की कृपा को स्वीकार करने से ठुकरा दिया। इसलिए रज बहुत आवश्यक। तो ये वृंदावन के पंचायतन हैं, इनमें रज का आस्वादन, रज का सामीप्यकरण बहुत आवश्यक है। तभी श्री जी कृपा करेंगे, तभी लाल जी कृपा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रज को पकड़ो, रज को पकड़ो, रज के बाद यमुना जी, यमुना जी के बाद फिर सब स्वीकार करते ही जाएंगे। पर अभी क्या है, वृंदावन में सब सीधे ठाकुर जी के पास जाते हैं। रज से कोई मतलब नहीं, यमुना जी से कोई मतलब नहीं। हमने वृंदावन के पंचायतन आजकल कोई और बन गए, पंच हैं तो कोई और जो हमने बताए, पर बन कोई और गए। कौन बन गए? पेड़े, लस्सी, टिक्की, आलू की, गोपी ड्रेस और बंदर, ये सब वृंदावन के पंचायतन बन गए। ये नहीं है, ये चौकीदार हैं वृंदावन के। हाँ, जिनका नाम लिया मैंने बताया था कथा में, ये चौकीदार हैं। ये अपने से आगे जाने ही नहीं देते आपको। वृंदावन गए, क्या किया महाराज? वो भल्ला खा के आए, लस्सी पी के आए, मतलब चौकीदार से मिल के आ गए आप, भीतर ही नहीं जाने दिया उसने आपको। पंचायतन, अब की बार वृंदावन जाओ, हमारी प्रार्थना हम हर कथा में निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में भीड़ बहुत बढ़ गई है। पर भीड़ बढ़ी है, वैष्णव भाव वाले नहीं बढ़े। प्रदर्शन वाली भीड़ बढ़ी है, दर्शन वाली भीड़ नहीं है। इसलिए आप लोग तो कम से कम जहां जहां कथा करें वहां तो लोगों को समझाएं कि दर्शन के भाव से जाओ और इन पंचायतनों को प्रणाम पहले करो। भले ही बिहारी जी को अगले दिन पूज लेना, पहले इन पांचों को प्रणाम कर लो। बिहारी जी अगले दिन वो वहीं खड़े हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, एक भाव और सुनो, इन पंचायतनों को प्रणाम करोगे तो आप बिहारी जी को देखोगे या राधा रमन जी को देखोगे, ऐसा नहीं, फिर वो आपको देखेंगे, वे आपकी ओर दृष्टि करेंगे। यहां कोई अपना आयो है, कोई अपने भाव से आया। बंधुओं, भक्ति का मूल अर्थ क्या है? हम ठाकुर जी को स्वीकार करें? नहीं, वे हमको स्वीकार करें। हम इसलिए कथा सुनते हैं, इसलिए तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, नाम जप करते हैं, वैष्णव भेष में रहते हैं, ताकि हमारे भेष से, हमारे नाम जप से, हमारे रूप से, हमारे भाव से, हमारी प्रियता से ठाकुर जी प्रसन्न रहें। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे इसको बुरा लगे, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा। क्यों? ये मैंने अपने लिए नहीं बनाए हैं, ये मैंने इसलिए बनाए ताकि ये सब भाव जब ठाकुर जी को पता चले तो वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता के लिए वो रीझें हमसे, हम इसलिए सत्संग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सत्संग में इस भाव से जाता है कि मैं सुधर जाऊं, तो फिर वो संसार का ही रहेगा। सत्संग में सुधर तो जाएगा पर सत्संग संसार का ही रहेगा। सत्संग में इस भाव से नहीं, सत्संग में इस भाव से जाओ कि ऐसी ट्रिक सीख के आनी है, ऐसा निर्माण स्वयं का करना है कि ठाकुर जी हमसे रीझें, लाल जी हमसे प्रसन्न रहें, श्री जी हमसे खुश रहें। इसलिए सत्संग है, वे हमसे प्रसन्न हों, वे हमसे रीझें। गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों करी जाने। एक राजस्थान में
एक राजा हुए, उनका नाम था श्री रायमल जी। जोधपुर मेड़ता के आसपास के क्षेत्र के राजा थे। इनका स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने भी भक्तमाल जी में किया। ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ठाकुर जी को स्वीकार नहीं किया, ठाकुर जी ने जिनको स्वीकार किया। क्षत्रिय वेश में रह करके राजकीय अपना शासन करते हुए ठाकुर जी के प्रिय बने। इनके पिताजी भी श्रेष्ठ योद्धा थे, परंतु इनके जो चाचा थे जयमल जी, रायमल जी के जयमल जी, वे पास के नगर के राजा थे। तो इनके पिताजी अधिकतर वहां पर चढ़ाई किया करते थे, कभी युद्ध के लिए जाया करते थे। अब की बार रायमल जी को भेजा कि आप जाओ, जाकर के अपने चाचा के शासन पर चढ़ाई कर दो। तो जयमल जी जो थे, भक्त तो थे भगवान के, संतों की सेवा तो करते थे, परंतु अभी सत्संग ना होने की वजह से उनको विवेक नहीं हुआ था कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही। पिता की आज्ञा मान के बस कर देते थे। एक भाव अभी कुछ दिन पहले कथा में आया था बंधुओं, कि व्यक्ति भजन के मार्ग से कई बार इसलिए रुक जाता है कि मैं अपनी अवगुणों को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं भजन क्यों करूं। कहीं कथा चल रही थी तो कोई आए, आकर के बोले कि महाराज जी मेरे घर में तो प्याज बनेगा ही बनेगा, मैं सेवा कैसे करूं ठाकुर जी की, मैं नाम जप कैसे करूं, मैं कथा कैसे सुनूं। मैंने कहा बनता है तो आप अलग से अपना थोड़ा कर लिया करो। बोले अलग से करता हूं महाराज जी तो परिवार बड़ा विचित्र तरीके से मेरे को देखता है उनकी। मैंने कहा अरे अब की बार जाके कह देना घर में जिसको मिर्च अच्छी नहीं लगती उसके लिए अलग से बनती है ना दाल बिना मिर्च की, तो फिर बिना प्याज वाली क्यों नहीं बन सकती, बनवाओ अपने लिए, करवाओ। लेकिन इसके लिए भक्ति मत छोड़ो कि हम ये नहीं कर सकते, हम भक्ति छोड़ दें। तब मन में भाव आया कि आप अपने अवगुणों के लिए भजन मत छोड़ो, कि हमारे अंदर ये अवगुण है, हम भजन कैसे करें, कहीं अपराध बन गया तो। आप करो। भजन मेडिसिन है, दवाई है, औषधि है। औषधि धीरे धीरे असर करेगी। आप भजन करना प्रारंभ करो, फिर जितने भी विकार चल रहे हैं आपके जीवन में या परिवार में, उन सबको भजन ही ठीक कर देगा, उन सब पर अनुग्रह भजन ही करेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जो भी है आपके अंदर, किसी को निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस भजन भीतर ले आओ। भजन जैसे भीतर जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये जितने भी हैं सब धीरे धीरे अपने आप त्याग करेंगे आपका। आपको इनको नहीं छोड़ना, ये आपका त्याग करें, ऐसी स्थिति कर दो, और वो भजन से होती है। पर लोग विचार करते हैं कि पहले हम सुधर जाएं फिर भजन करेंगे। नहीं सुधर पाओगे, तुम भजन करना शुरू कर दो, भजन सुधारेगा।